पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल बनाते हैं। और है CO2, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक गैस है जो कार्बन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। अगला ऑप्शन है HCl, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। और O2, अगला है क्या, O2, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaCO3। और संगमरमर का रासायनिक नाम पूछे तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और HNO3, तो HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो HNO3 का मतलब क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षारण। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर दीजिएगा संक्षारण। संक्षारण के और भी उदाहरण हैं, जैसे चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो चलिए अभिकारक और उत्पादक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर Mg+O2, तो Mg+O2 अभिक्रिया करके क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो Mg+O2 जो है ना, ये जो बीच में अभिक्रिया हो रहा है यही है अभिकारक। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो उत्पाद किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। जैसे इसको भी वही Mg+O2 से ही समझते हैं। जैसे Mg+O2 अभिक्रिया करके बनता है MgO, तो Mg+O2 का अभिक्रिया करने के बाद MgO बनता है। ठीक है, MgO, तो इसी को कहते हैं उत्पाद। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास को यहीं पर रखते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास में जो भी पढ़ाया गया अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।